हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए, जिसमें देखेंगे आपकी राशि में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी स्टडीज़, आपके डॉक्यूमेंटेशंस का काम, हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। ठीक है, जुलाई का ओवरऑल मंथ आपकी राशि के हिसाब से कैसा जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग को किस बेस पर देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे दीदी ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो कहूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो तो बेस्ट है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वैसे भी आप लोगों से रिजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, इसमें मैं मोस्टली आपके बारे में भी बताती हूँ कि आप कैसा फील करेंगे। इसमें हम नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी को भी जो है चेक करते हैं कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो तो क्या होने वाला है। सब चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, सिर्फ लव पे ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। और साथ ही साथ मैं वीकली रीडिंग भी आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसे चेक करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें और पसंद आने पे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हैं, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, सारी डिटेल जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं और कौन से सेलिब्रिटीज इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्या आउटकम हुआ था, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, तो मेरा वर्कशॉप जो रिकॉर्डेड वर्कशॉप है जो हुआ था पास्ट में, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपको मेंबरशिप क्लब में, वो मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, क्लिक कीजिए उसको। क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी रहती है। पेमेंट के बाद आप उसे रिफ्रेश करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, उस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप बहुत समय से एक सिचुएशन में स्टक हैं लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, तो कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके लिए आपको विजिट क्या करना है, दी गई ऊपर जो वेबसाइट है उस पर विजिट करें, www.thedivinetarotonline.co.in पे। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेसलेट्स डिज़ाइन करवाने हैं तो अमित सर का भी नंबर आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया है। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपना ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं, ना कि कोई रैंडम ब्रेसलेट कोई भी आप खरीद लें। ठीक है, अपने नेम के या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनवाएंगे, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से बनवाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे उसके, वरना वही सेम घिसी पिटी लाइफ रहेगी। ठीक है, सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी है और बहुत सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आप जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। लेट्स स्टार्ट। जुलाई के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है फॉर मकर राशि। यूनिवर्स प्लीज गाइड मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, प्लीज गाइड। Sun, Tower, Seven of Pentacles, Eight of Cups, King of Swords, Chariot, bottom of the deck में है Eight of Swords, Hierophant, Strength, Five of Wands, Lovers, Six of Pentacles, Ace of Wands। मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए सिचुएशंस थोड़ी सी बेटर हो सकती है। ठीक है, इस मंथ आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी भी आती हुई नजर आ रही है। कुछ नए निवेश भी करोगे, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स करते हुए, या समझो कुछ नई लर्निंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करते नजर आओगे, कुछ नया स्टडी करोगे या किसी ऐसी चीजों में अपना टाइम और एनर्जी डालोगे जिससे आपको आने वाले समय में ग्रोथ मिले। ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में रहोगे, काफी दिमाग से फैसले लेते हुए नजर आओगे। और अभी तक अगर आपने कहीं लाइक होता है ना, बिना वजह लोगों पे अपनी एनर्जी खर्च की है, टाइम खर्च किया है, तो वो अब आप इस मंथ अवॉइड करोगे। आप इस मंथ ऐसे रहोगे कि जहां सिर्फ जरूरी है, जहां प्रायोरिटी है, सिर्फ वहां आप अपना टाइम और एनर्जी देते नजर आएंगे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है, अचानक से ट्रैवलिंग के प्लान बन सकते हैं, घूमने फिरने की आप लोगों की पॉसिबिलिटीज काफी दिख रही है, अच्छा खासा घूमना फिरना हो सकता है, लॉन्ग ड्राइव्स भी हो सकती है, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। ठीक है, इस मंथ कॉन्फिडेंस अच्छा है, अट्रैक्शन भी आपका बढ़ रहा है, आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा, मैग्नेटिक एनर्जी रहेगी, लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं। ठीक है, आपकी सेहत भी बेहतर होते हुए नजर आएगी इस मंथ। अगर आपकी फिटनेस की कोई प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे, तो वो सॉल्व होंगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है हेल्थ रिलेटेड ही आप कहीं ट्रैवल करें और उसके वजह से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हेल्थ रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स इस मंथ काफी ज्यादा आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हो सकता है वर्कआउट या जिम वगैरह आपको ज्वाइन करो, या घर पे ही कुछ होम वर्कआउट्स आप शुरू करो, ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, जॉब वालों के लिए एक स्विच दिखाई दे रहा है, एक चेंज दिखाई दे रहा है।
देखो, टावर की एनर्जी आप लोगों के जॉब की एनर्जी में आई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सडन कोई ऐसा चेंज आ सकता है आपके काम में, जो आपके लाइफ में हो सकता है आपको बुरा लगे, आपको लगे कि अरे यार ये तो मेरे साथ अनफेयर हुआ, लेकिन ये आपके बेटर के लिए होगा, ठीक है? ये चेंज ऐसा हो सकता है जैसे सडनली आपको जॉब को छोड़ना पड़ जाए और आपको दूसरी जॉब बेटर मिल जाए, ठीक है? या ऐसा हो सकता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया और उस प्रोजेक्ट में किसी तरीके से काम बिगड़ जाए और उससे भी आपको फ़ायदा होगा। बिगड़ने का रीज़न ये है कि सामने वाले जो लोग हैं वो सही नहीं है, जेन्युइन नहीं है। तो कोई तरीके का नुकसान ज़रूर होगा अगर आप लोग जॉब करते हैं, आपकी कंपनी में आप कोई प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, कोई काम दे रहे हैं, तो वहाँ अचानक से एक नुकसान होगा और ये नुकसान आपके फ़ायदे के लिए होगा। या ये समझ लो कि किसी तरीके की हसल-बसल ऐसी कोई झगड़े, लड़ाई हो जाएँगे, अचानक से कुछ इश्यूज़ हो जाएँगे जिसमें नाम बिना वजह आपका खींचा जाएगा और वहाँ आपका आने से फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि आपकी बात करने से आपका ऐसे कुछ इश्यू हो जाएँगे जिससे अब तक अगर आप सीनियर्स को नोटिस नहीं हुए थे, तो सडनली आप सीनियर्स को नोटिस हो जाएँगे। सडनली लोगों को पता चलेगा कि आप कितना काम कर रहे हो, आपकी मेहनत के बारे में लोगों को अंदाज़ा लगेगा, ठीक है? इस मंथ अगर आप बिज़नेस में हो तो इन्वेस्टर्स या पार्टनर आपको अच्छे मिल सकते हैं और आपकी वर्क प्लेस पे आपको कोई पसंद भी आ सकता है। ये भी संभावना है कि आप किसी एम्प्लॉयी में कोई क्रश वाली फीलिंग फ़ील करो या किसी के साथ आपको कनेक्शन फ़ील हो, ऐसी भी एक अट्रैक्शन वाली काइंड ऑफ एनर्जी रहेगी या तो कुछ ज़्यादा ही आपको आपके कोई अपोज़िट जेंडर के फीमेल या मेल कोई जेंडर के जो लोग हैं, वो आपकी तरफ ज़्यादा ही इंक्लाइन होते हुए नज़र आएँगे। आपके ऑफ़िस में आप नोटिस करेंगे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आपकी तारीफ़ हो रही है या ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्लीज़ किया जा रहा है, ऐसा भी आपको फ़ील होगा, ठीक है? आप किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में भी हो सकता है कोई काम शुरू करें इस मंथ और उसमें भी आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। रिस्क टेकिंग एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। इस मंथ आप रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। आपको लगेगा हाँ भाई, जो भी दिमाग में आइडिया है उस पे अमल किया जाए ताकि उससे बेनिफिट भी हो और येस बेनिफिट होगा भी, फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। थोड़ा-सा नुकसान छोटा-मोटा ज़रूर आने वाला है। ये आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, एसआईपीज़ किए हैं, म्यूचुअल फंड किए हैं। फिलहाल टेम्परेरी टाइम के लिए उधर थोड़ा-सा हो सकता है लॉस आ जाए या किसी लैंड में आपको दिक्कत दिख जाए, प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत दिख जाए, लेकिन ये टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा। थोड़े टाइम के बाद ये प्रॉब्लम्स जो भी आपकी लाइफ में आई हैं वो सॉल्व हो जाएँगी, ऑटोमैटिकली वो रिज़ॉल्व हो जाएँगी और ये कवर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है अगर कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस आपकी लाइफ में आए या फाइनेंसेस आपके स्लो होते हुए अगर आपको दिखें कि यार बहुत ज़्यादा पैसे स्लो आ रहे हैं या कहीं अटक रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो एग्ज़ॉस्ट मत होना, परेशान मत हो जाना क्योंकि कहीं न कहीं से आपको बेनिफिट हो ही जाएगा, प्रॉफिट हो ही जाएगा। एट द एंड ऑफ द मंथ आपको लगेगा कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ, ये फ़ील होगा। माइंडसेट को नेगेटिव नहीं फ़ील करना क्योंकि इस मंथ आप बहुत ज़्यादा कहीं-कहीं आप प्रैक्टिकल तो बहुत ज़्यादा हो, पॉज़िटिव भी बहुत ज़्यादा हो, कॉन्फिडेंट भी हो, रिस्क टेकिंग एनर्जी भी है, लेकिन कई जगह पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोचोगे या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे और कहीं न कहीं अपने आप को स्टक भी फ़ील करोगे। ये आपकी जॉब में हो सकता है, कोई रिलेशनशिप में भी हो सकता है आप फ़ील करो, ठीक है? इस मंथ कहीं पे भी निवेश कर रहे हो, सोच समझ के करो। मैं बोल रही हूँ फिलहाल तो अवॉइड करना। फिलहाल कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो, कोई एसेट खरीदने की सोच रहे हो तो अवॉइड करो। क्योंकि डेब्ट्स बढ़ सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है? लेकिन अगर शिफ्टिंग का सोच रहे हो तो ये मंथ डेफिनिटली शिफ्टिंग होगी। इस मंथ आपके ट्रांसफर, शिफ्टिंग या आपको यहाँ से वहाँ में आप घर चेंज कर सकते हो, ये भी संभावनाएँ दिख रही हैं, ठीक है? इस मंथ आपकी कोई ना कोई प्लेस चेंज हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर इस मंथ अगर मैं आप लोगों के लिए आपकी मदर के साथ देखूँ तो मदर के साथ थोड़े से डिफरेंसेस फ़ील होंगे अचानक से ही, थोड़ा-सा आप लोगों का तालमेल बिगड़ जाएगा, कम्युनिकेशन गैप या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। भाई-बहनों को लेकर भी ऐसा लगेगा कि जब देखो कुछ नीड होती है तब ये आपको याद करते हैं या आपको समझ नहीं पाते हैं, तो आप थोड़ा-सा अपसेट फ़ील करोगे, आपको लगेगा जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तभी आपके साथ नहीं होते, बट ऐसे ये लोग ज़रूर आपको दिख जाते हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों के पिताश्री की बात करूँ तो पिता के साथ भी आपके थोड़े से अनबन रहेगी, इश्यूज़ रहेगी। घर में आपका मन थोड़ा कम लगेगा, इस मंथ आपको लगेगा कि घर में रहना ही बेकार है क्योंकि घर का माहौल थोड़ा अपसेट करेगा, घर से दूर रहना प्रेफ़र करेंगे, काम पे ज़्यादा रहेंगे, जॉब पे या अपने ऑफ़िस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आएँगे। क्योंकि घर का माहौल आपको कुछ ख़ास पसंद नहीं आएगा, घर पे मन नहीं लगेगा, पिता के साथ भी कुछ इश्यूज़ हैं, माता के साथ भी है, भाई-बहनों को लेकर भी थोड़ा-सा अपसेट ही होने वाले हो, ठीक है? अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर भी आप थोड़े से निराश ही रहेंगे। इस मंथ आपको अपने बच्चों का बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा या तो वो बहुत रूड हो जाते हैं या तो थोड़ा-सा जो तरीके से बात करना चाहिए, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर ये लापरवाह हो रहे हैं, जो आप फ़ील करेंगे जिसकी वजह से भी आपको बच्चों को लेकर भी शिकायतें रहेंगी, ठीक है? इस मंथ बेसिकली क्या हो गया ना कि आप सबके लिए इतना ज़्यादा अटेंटिव रहते हो ना, एक फैमिली पर्सन बंदा-बंदी आप जो भी हो, स्त्री-पुरुष जो भी हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की इतनी ज़्यादा लेते हो ना कि इस वक़्त आप थक गए हो, आपको फ्रीडम चाहिए। एंड जब आप फैमिली में हो ना तो आप बिना वजह के इश्यूज़ में इसलिए फँस रहे हो क्योंकि कहीं न कहीं आप खुद ही एग्ज़ॉस्टेड हो, आप लोगों को ब्लेम कर रहे हो कि मदर ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया। पर क्या हो गया ना कि आपको खुद को ब्रेक की ज़रूरत है। इस समय खुद को आपको ब्रेक चाहिए और इसलिए क्या होगा ना, छोटी-सी भी बात आपको बहुत बड़ी लग रही है। अगर ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो आपका दिमाग इतना एग्ज़ॉस्ट हो गया है कि छोटी-सी भी बात ना बहुत बड़ी हो जा रही है आपके दिमाग में और कलेश हो जा रहे हैं घर में,
ठीक है, तो ये दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा खुद को ब्रेक दो, थोड़े टाइम तक आप थोड़ा-सा कम कम्युनिकेट करो या अपने आप में ज़्यादा रहोगे ना, तो खुश रहोगे, ठीक है? इस मंथ आप लोगों के लिए हेल्थ के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सब चीज़ें बेहतर ही हैं। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगी अगर आप जॉब भी कहीं देखने जा रहे हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो कंपटीशन रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एग्ज़ाम्स रहेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके मेहनत के ही रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ आपको मैजिक होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर आपने बहुत मेहनत करी है, तो ही रिज़ल्ट आ रहे हैं, वरना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रही है कि आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट ज़रूर होंगी, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस रहना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है अपने आप के साथ, तभी अच्छे रिज़ल्ट होंगे। एट द एंड अगर आप मेहनत कर रहे हैं, डेफ़िनिटली आपके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आने वाले हैं, ठीक है? हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, ग्रीन कार्ड वीज़ा और पीआर के लिए अगर ट्राई कर रहे हो, तो इस मंथ बहुत मुश्किलें आ जाएँगी सामने। कुछ ना कुछ दिक्कतें आएँगी और काम बनेगा नहीं आसानी से, बहुत मुश्किलें, और कहीं न कहीं अगर कहीं विदेश भी जाना है, तो थोड़ी दिक्कतें आती हुई ज़रूर नज़र आएँगी, ठीक है? हाँ, आस-पास में ट्रैवलिंग ज़रूर होगी, छोटी-मोटी सिटी की ट्रैवलिंग होगी, लेकिन फिलहाल आप हायर स्टडीज़ के लिए या विदेश के लिए बाहर जाते हुए या ग्रीन कार्ड, पीआर वीज़ा के लिए आप काम बनते हुए नहीं दिखा रहे हो। ऐसा लग रहा है दिक्कतें आएँगी ही, वहाँ कोई ना कोई इश्यूज़ होंगे ही, ठीक है? लीगल मैटर में कोई विक्ट्री मिलेगी। लीगल मैटर अगर कोई चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला, वहाँ विक्ट्री मिलेगी। कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, तो वहाँ भी आप जीत जाओगे, उनके ऊपर हावी हो जाओगे। एंड कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहाँ पे भी आप पॉलिटिकल होकर अपनी बाजी मार ही लोगे। बहुत अच्छा आप जो है एटीट्यूड देकर थर्ड पार्टी को भी मजा चखा दोगे, ठीक है? इस मंथ आप लोगों के लिए आपकी मैरिड लाइफ में कैसा रहेगा सिचुएशन? मैरिड लाइफ वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसे तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, चीजें अच्छी हैं, बट थोड़ी बहुत नोकझोंक होने के चांसेस है। और नोकझोंक होने का कारण सिर्फ ये रहेगा, आप जरूरत से ज्यादा ही हर चीज को सेंसिटिवली अपने ऊपर ले लेंगे। पार्टनर जरा सा भी कुछ बोल देगा तो आप बहुत जल्दी उस बात को दिल पे लगा लेंगे और बोलेंगे नहीं यार, तुम मुझे ही ब्लेम करते हो, हमेशा तुम मुझे ही दोषी बनाते हो। जरूरत से ज्यादा आप खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, जरूरत से ज्यादा आप छोटी छोटी बात को अपने मन पर हावी करेंगे, जिसकी वजह से छोटी मोटी बहस जरूर होने वाली है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत ही होगी, ये बहस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही होगी। आप दोनों में प्यार बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मंथ दोनों में बिना वजह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, और छोटी मोटी होगी, कोई इतनी बड़ी नहीं कि बिल्कुल घर ही छोड़ दिया एक दूसरे का, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही नॉर्मल रहेगा। मंथ के एंड तक तो सब चीजें सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी। दोनों एक दूसरे को समझोगे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करोगे, ठीक है? तो सिचुएशन मैरिड लोगों के लिए अच्छी है। हाँ, अगर किसी के सेपरेशन वगैरह चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अगर कोर्ट कचहरी के मामले में जैसे आप अगर अटके हुए हो, कोई सेपरेशन का ये चल रहा है, तो पार्टनर आपकी बात फिलहाल सुनने के मूड में नहीं रहेगा। ये याद रखना, पार्टनर आपके साथ डिप्लोमेटिक रहेगा, वो चाहेगा या चाहेगी कि आप भी रहे उनके साथ। साइड में वो दूसरों की भी बात सुनेंगे, वो दोनों तरफ थोड़े डिप्लोमेटिक होंगे, वो चाहेंगे कि दोनों जगह बैलेंस्ड हो। लेकिन अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे, तो वो आपको छोड़ने के लिए भी लिटरली हाँ बोलते हुए नजर आएंगे। आप बोलेंगे हाँ भाई छोड़ दो, ठीक है? अगर कोर्ट कचहरी में अभी आपकी इसी मंथ की कोई तारीख लगी है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, जीत पक्की होगी। हो सकता है आपको बहुत अच्छी एलिमनी मिल जाए, या आप जो चाहते हैं वैसा हो जाए, लेकिन याद रखिएगा, पार्टनर चाहेगा बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की, या वो चाहेगी कि भाई कहीं ना कहीं आप दोनों तरफ से सुनो बात को और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। उनकी इच्छा जरूर रहेगी, ठीक है? हाँ, हो सकता है उसके लिए वो थोड़े से पॉलिटिकल अंदाज में आपके सामने नजर आए, खुलकर ना बोले, वो इनडायरेक्टली सब चीजें करें, तो हो सकता है आपके सामने ना आए। लेकिन अगर आप उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हो, तो उनके साथ थोड़ा एडजस्ट करने में फायदा होगा आपको। आपका रिलेशन वापस सर्वाइव हो सकता है अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आपको एलिमनी चाहिए थी, जीतना था, फाइट करना था, तो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है? इस मंथ आप लोग अगर मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आप लोगों को देखो, मैं डेटिंग एनर्जी में जाते हुए जरूर देख पा रही हूँ। आप डेटिंग वेटिंग के चक्कर में जरूर पड़ोगे, कोई अच्छा इंसान आपको मिल जाएगा या मिल जाएगी, जिसके साथ आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मैग्नेटिक एनर्जी फील जरूर होगी। आपको अच्छा लगेगा, वो व्यक्ति आपके साथ इक्वालिटी में, गिव एंड टेक पे साथ ही होंगे। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी रहेगा कि थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ी इनसिक्योरिटी ज़रूर रहेंगी, ठीक है? दोनों के बीच में थोड़ी बहुत इश्यूज़ होंगे। कहीं कुछ चीज़ों में वो आपको गलत ले लेंगे या ले लेंगी, कहीं कुछ चीज़ों में आप उनको गलत ले लेंगे, तो ये थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर होने वाली है। ओवरऑल कहें तो बहुत ही स्पाइसी, पैशनेट रिलेशनशिप में आप अगर अभी तक नहीं हैं, तो पड़ सकते हैं, ठीक है? दोनों के बीच में बहुत जल्दी फिज़िकल लेवल पे एक दूसरे से मिल जाएँ, फिज़िकली इन्वॉल्वड हो जाएँ, ये भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ठीक है? मैरिज के लिए फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों के लिए मैरिज की पॉसिबिलिटी है। हाँ, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो इस मंथ ट्राई करो। इस मंथ सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं आपके, ठीक है? मैरिज के लिए फिलहाल नहीं, लेकिन हाँ, अगर मैरिज के लिए कहीं बात कर रहे हो, तो वो इंसान आपको पसंद बहुत करेंगे या पसंद बहुत करेंगी। गो स्लो, आराम से चलते रहो, क्योंकि उस कनेक्शन में आपको कुछ मिल सकता है। हाँ, सामने वाले के सर पैर की सारी बात समझो, क्योंकि हो सकता है जिनसे भी आप शादी की बात कर रहे हो, वो थोड़े से डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल हो, या आपको पूरा सच नहीं बता रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लेना उनको समझने के लिए और फिर ही आगे बढ़ना, ठीक है? फिलहाल मैरिज की पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं दिख रहे हैं आप, ठीक है?
इस मंथ अगर आप लोग अफेयर में हो तो अफेयर में आपका ईगो आपके रिश्ते के आड़े आ जाएगा। आप इतना ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाएँगे कि पार्टनर को बिना वजह जो है बार-बार हर्ट करेंगे, उनसे दूर जाने की बातें करेंगे, बार-बार उनसे डिस्टेंस लेंगे और कहीं न कहीं उनके साथ बर्ताव आपका अजीब होने की वजह से पार्टनर भी आपको बार-बार समझाने की कोशिश करेंगे। ऑन ऑफ बहुत होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है? थोड़ा आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम्स रहेंगी और एटीट्यूड में प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप ओवरथिंक कर रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं। पार्टनर को लेकर हर बात को लेकर आप थोड़ा-सा जल्दी कुछ डिसीजन ले रहे हैं, जल्दी आप उन्हें इंसल्ट करने लग रहे हैं, जल्दी कुछ बोल जा रहे हैं, तो मतलब बोल रहे हैं कि असम्पशन के चलते आप अपना रिश्ता बार-बार बिगाड़ेंगे। हालाँकि पार्टनर पूरा प्रयास करेंगे आपके या करेंगी कि आपके साथ रिश्ता बना रहे, वो आपके लिए सरप्राइज़ देने की या आपको खुश रखने की बहुत कोशिश करेंगे। आप बस बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच-सोच के बिना वजह रिलेशनशिप को थोड़ा-सा खराब करते हुए, ईगो को थोड़ा कंट्रोल करना, ओवरथिंकिंग अवॉइड करो। आप लेट गो करना सीखो, माफ़ करना सीखो, चीज़ों को मुद्दा मत बनाओ अपनी लाइफ़ में, ठीक है? अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो अब आपको बहुत ज़्यादा भयंकर प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी से। भाई अब आप अपने पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में देख रहे हो जहाँ पे आपको महसूस होगा कि पार्टनर आपके बहुत पॉलिटिकल सिचुएशन में आपको डालकर बैठा हुआ है या बैठी हुई है। अब आपको उनकी पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब आप उस सिचुएशन में रहेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि भाई बहुत हो गया, अब मज़ा चखाना पड़ेगा। आप थर्ड पार्टी को ना कहीं न कहीं एक मज़ा चखाने की या जेलस कराने की, फ़ील कराने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई स्टोरी रख दिया, स्टेटस रख दिया, आप बार-बार हिंट देने की कोशिश करेंगे। अपने पार्टनर को अगर आपकी तरफ लाइक आपके पार्टनर की तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, तो डेफ़िनिटली आप कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आप चाहेंगे कि थर्ड पार्टी को आपके रिश्ते के बारे में पता चले या आप ऐसी कोई हरकतें करेंगे जिससे आपके पार्टनर आपको फुल अटेंशन दे, वैल्यू दे, वरना आप अपने एटीट्यूड में इतना ज़्यादा रहेंगे कि पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, ठीक है? आपके पार्टनर दिमाग से आपको बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए नज़र आएँगे, लेकिन कहीं न कहीं आप एग्ज़ॉस्ट करेंगे। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है, तो आपका थोड़ा-सा बर्ताव ऐसा रहेगा ना कि आप कहीं गलती भी कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ तो सॉरी नहीं बोलोगे। आप उनको ही ज़्यादा वो करोगे, दबाने की कोशिश करोगे, उनके सामने बड़ा बॉसी एटीट्यूड दिखाओगे। अगर ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है, तो आप उनके साथ कुछ गलत करोगे लेकिन आप ऐसे दिखाओगे कि अरे भाई तुम ही गलत हो, तुम ही ऐसा करते हो, तुम ही वैसा करती हो। आप सामने वाले पे हावी होंगे। रिलेशनशिप के मामले में मैं स्ट्रिक्ट एडवाइस दूँगी मकर राशि वालों, इस मंथ थोड़ा ईगो अवॉइड करना, जल्दी डिसीजन मत लो। आप जो करने वाले हो ओवरथिंकिंग के चलते, उससे सामने वाला आपके साथ निभा तो रहा है, लेकिन कब तक? कितने टाइम तक? वो एक टाइम के बाद तो आपको लेट गो कर ही देगा या कर ही देगी, है ना? तो थोड़ा आपको सँभाल कर दिमाग से काम लेना है और हो सके तो खुद को बिज़ी रखो क्योंकि आप जितना फ्री हो रहे हो उसकी वजह से ही आप रिलेशनशिप में इतना एक्सट्रीम सोच रहे हो कि अपना रिश्ता खराब कर रहे हो, ठीक है? किसी को एक तरफ़ा अगर आप पसंद कर रहे हो, तो उस इंसान के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आप डिस्टेंस ले लेंगे। कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको और ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूसरों की वजह से ही होगी। कोई इंसान उनको कुछ बोल देगा या बोल देंगी या आप अज़्यूम कर लेंगे कि अच्छा इस इंसान का एटीट्यूड बदल गया है। इसकी वजह से आप सडनली उस इंसान के साथ बहुत कोल्ड हो जाएँगे और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उस इंसान को डाल देंगे। लाइक नहीं बात करनी, नहीं है मेरे पास टाइम तुम्हें ज़्यादा देने के लिए, आप उस इंसान से डिस्टेंस ही लेना शुरू कर दोगे। और आप लिटरली दूसरी डेटिंग एनर्जी में चले जाओगे, किसी और को डेट करना शुरू कर दोगे, जिसके वजह से आपके क्रश को या जिनको भी आप एक तरफ़ा पसंद करते हो, उस इंसान को एक और बड़ी गलतफ़हमी हो जाएगी कि आप कोई टॉक्सिक और प्लेयर पर्सन है। वो आपको लेकर बहुत गलतफ़हमियाँ अज़्यूम कर लेंगे और आप भी सामने वाले को लेकर ऐसे हो जाएँगे कि हाँ, हाँ, भई इसको कौन-सा मेरे साथ रहना है। तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते रिलेशनशिप में एक ब्रेक आने के चांसेस हैं। देखो एडवाइस गाइडेंस मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इस रिश्ते को आपको कैसे बचाना है वो आपके हाथ में है। मैंने आपको ये बता दिया कि होने वाला क्या है। अब आपको कैसे सँभालना है वो आपको आइडिया भी दे दिया कि भई ईगो नहीं करनी है। फ़ॉरगिव करना सीखो, माफ़ करना सीखो, चीज़ों को पकड़ कर मत रखो दिमाग पर। कोई चीज़ अगर गलती से किसी से हो जा रही है या कुछ हो जा रहा है, कोई इंसान कुछ बोल दे रहा है तो लेट गो करना सीखो। उसको पकड़ के रखोगे, आपका रिलेशनशिप डेफ़िनिटली खराब हो जाएगा फिर इस मंथ, ठीक है? इस मंथ अगर आप लोगों के लिए आपके दोस्तों के मामले में देखें तो दोस्तों की तरफ से कोई या तो आप उनकी मदद करेंगे या वो आपकी हेल्प करेंगे। कोई फाइनेंशियल गिव एंड टेक हो सकता है, एक-दूसरे को सपोर्टिव रहेंगे, सपोर्ट बहुत करेंगे। कहीं न कहीं दोस्तों के मामले में सब चीज़ें अच्छी हैं, एक-दूसरे के साथ खड़े रहने की या स्टैंड लेने की एक एनर्जी दिख रही है, ठीक है? आप कहीं न कहीं ओवरऑल अगर देखें तो सिचुएशंस आप लोगों के लिए अच्छी है। आप वैसे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो जीत ही जाओगे, वहाँ पे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है मुझे। तो चलिए देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मकर राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस और इनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है जुलाई के मंथ में। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। आपके पार्टनर के पास अभी तो ऑप्शंस हैं भाई, आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं। अब आपके पार्टनर सिर्फ आपके लिए वेट कर नहीं रहे या नहीं कर रही हैं और ना ही उनको ऐसी कोई चिंता है कि भाई ये इंसान आएगा कि नहीं आएगा या बात होगी कि नहीं होगी। इस इंसान ने अपनी लाइफ में खुद को आगे ऑलरेडी बढ़ा दिया है, ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं आपके पार्टनर। ये बंदा-बंदी जो भी हैं, ये अपनी लाइफ में किसी के साथ कैजुअली इन्वॉल्व हो चुके हैं, हो चुकी है, किसी को डेट कर रहे हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा
होपफुल है, उस इंसान को लेकर ये बहुत ज़्यादा होपफुल है। आपके साथ इनके कनेक्शन में ये ज़्यादा आप सोच नहीं रहे, क्योंकि इनको कहीं न कहीं लग रहा है कि आप ऑलरेडी डिस्कनेक्ट कर गए हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो इस कनेक्शन को लेकर ये अब ज़्यादा सोच नहीं रहे। इनका माइंडसेट ऐसा है कि अगर आप आए तो ठीक है, आप खुद होकर बात करते हैं तो ठीक है, वरना ये आपको लेकर अब परेशान नहीं होना चाहते, ठीक है? अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो ये थर्ड पार्टी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बॉसी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा इन्हें कंट्रोल कर रही है या कर रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे डिस्कनेक्टेड है, ठीक है? ऐसा नहीं है ये इंसान आपको याद नहीं करते। देखो, ये आपको विज़न्स में देखते हुए, याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, या इनको आपके सपने आते हैं, या कोई पुरानी मेमोरी इनके दिमाग में चलती रहती है आपकी, वो है डेफ़िनिटली जुलाई मंथ में भी हो रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह अब ये इंसान आप पर रिलाय नहीं करते, अब ये आपके प्यार का इंतज़ार नहीं कर रहे या नहीं कर रही, या ये नहीं सोच रहे कि चलो इस रिलेशनशिप में मुझे इसके साथ वापस जाना है, नहीं। इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत ऑलरेडी कर ली है, ये किसी और से मिल रहे हैं, मिल रही हैं, इनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। ये अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जहाँ पर ऑप्शंस हैं, वहाँ ये बहुत होपफुल है कि भई वहाँ शायद कुछ बन जाए, बात हो जाए। उस इंसान के साथ भी अभी तक इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। ठीक है, ये कोई सीक्रेट कनेक्शन है जो चल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिली है, तो ये वहाँ होपफुल है। हाँ, लेकिन ये आपको मिस बहुत करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? ऑलरेडी अगर आप जानते हैं ये थर्ड पर्सन कौन है, तो आपको हो सकता है आइडिया है, तो ये थर्ड पर्सन का कंट्रोल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर उस सिचुएशन में है जहाँ पर ये आपको लेकर अब एक्सट्रीम दीवाने नहीं है या दीवानी नहीं है, ठीक है? ये अपनी लाइफ में अब एक अलग सिक्योर एनर्जी में या ऐसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं जहाँ पर इनको लग रहा है कि हाँ भाई, इस इंसान के साथ सुकून है या खुश हूँ, ठीक है? प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग हो गए, ऐसा लग रहा है किसी के होने ना होने से इन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये किसी नए इंसान को डेट कर रहे हैं या कर रही हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हो इस इंसान को लेकर, बहुत ज़्यादा। एक पल आप इस इंसान के साथ जीना चाहते हो, रहना चाहते हो, अगले पल आप नहीं रहना चाहते हो, तो आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपने खुद भी कोई डिसीज़न नहीं लिया हुआ है, आप खुद भी एक स्टैंड बाय मोड में नज़र आ रहे हो। जिस दिन आपको क्लैरिटी मिले, उस दिन आप खुलकर सामने से बात करके अप्रोच करके देखें। लेकिन अगर इस इंसान ने आपको ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ है बहुत टाइम से, और आपको लग रहा है कि बात करने का कोई लॉजिक नहीं है, तो बस फिर अब आपको भी आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने आप को प्रैक्टिकल करना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज इट। ये थी मकर राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।